हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। आज जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, टाइप्स ऑफ नंबर की बात करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि अब जो मैं सीरीज लाया हूं आप लोगों के सामने, वो 10th क्लास मैथमेटिक्स की सीरीज लाया हूं। उस सीरीज को यदि आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपका कंप्लीट मैथमेटिक्स हो जाएगा विद इन फ्यू मंथ्स। ओके, तो मैं डेली बेसिस पर आपको कुछ वीडियोस लाता रहूंगा जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। तो दोस्तों, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। और यदि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आपको यदि आते हैं तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम्स को, उस इश्यूज को आसानी से रिजॉल्व कर पाए और आपको सही सजेशन दे पाए कि आप इस प्रॉब्लम्स को ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया है आप लोगों से कि आज स्टार्टिंग है। आज हमारे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इस चैप्टर से आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और ये नंबर्स की जो हम बात करने जा रहे हैं, ये आपको आगे फ्यूचर में भी 10th में, 11th क्लास में, 12th क्लास में और इन फ्यूचर कंपटीशन लेवल में सब जगह काम आने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करिएगा अच्छे से और समझने का प्रयास करिएगा। आज मैं सारी चीज़ों को क्लैरिटी से बताऊंगा और यदि कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। फिर इनका डिटेल डिस्कशन एक अलग से वीडियोस मुझे लगेगा। यदि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, डाउट्स होंगे, तो हम उसके लिए एक नया सेशन भी जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के, संख्याओं के प्रकार। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने देखिएगा यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज किया है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। और जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से भी रिलेटेड है या फिर अदर बोर्ड से भी हैं, तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, हिंदी इंग्लिश क्यों मैं कंबाइन करके चलता हूँ, उसका रीजन है आगे आपको इन फ्यूचर्स जब आप 12th पास करेंगे तो आपको किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम को जरूर क्वालिफाइड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, जब आप इन फ्यूचर्स जब आगे बढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ज्यादातर बुक्स, ज्यादातर सिलेबस, ज्यादातर सब्जेक्ट्स हमारे इंग्लिश में ही होते हैं। आप इंजीनियरिंग करेंगे, आप मेडिकल साइंस में जाएंगे या फिर किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपको कुछ मटेरियल्स इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोगों को कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक वर्ड्स इंग्लिश और हिंदी के पता हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम आप लोगों की एक इजी वे के तरीके से दोनों को बताना चाहते हैं। चलिएगा बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर्स। ये पहला चैप्टर है हमारा, जो हमारा पहला चैप्टर है 10th क्लास के मैथमेटिक्स का, वो है रियल नंबर्स। सॉरी। तो रियल नंबर्स में क्या होता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, नंबर्स आते हैं, उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहले रेशनल नंबर आएगा, जिसको परमेय संख्याएं बोलते हैं। फिर इरेशनल नंबर आएगा, इंटीजर्स आएंगे, इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं, होल नंबर को पूर्ण बोलते हैं, और नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स को मिलाकर के हम रियल नंबर्स कहते हैं। फिर इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया, चलिए उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो रियल नंबर्स हमारे ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, बांटा गया उनको। सबसे पहले जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो प्राकृतिक संख्या है या नेचुरल नंबर्स है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई। अब यदि कोई क्वेश्चन पुटअप करता है आपसे कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप तुरंत उसको जवाब दीजिएगा कि हमारा जो 1 है, 1 वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है प्राकृतिक नंबर का, लाइक नेचुरल नंबर का, वो 1 है। और यदि आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसका, तो आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। आप नहीं जानते, अनडिफाइंड है। इनफाइनाइट क्या होता है, अपरिभाषित होता है, या फिर उसे क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं।
तो पूर्ण संख्याओं का क्या मतलब होता है, याद रखिएगा जो हमारे नेचुरल नंबर्स है उसमें आप जीरो इंक्लूड कर दीजिएगा तो वो होल नंबर्स हो जाएंगे। कुल मिलाकर जो जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे होल नंबर्स कहते हैं, उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब यदि कोई पूछता है आपसे कि यदि दोस्तों यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो वो क्या है, जीरो है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जीरो है। और यदि कोई पूछता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इनफाइनाइट है। ओके, चलेगा। हम बात करते हैं इंटीजर्स के। अब इंटीजर्स नंबर क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो याद रखिएगा इंटीजर्स नंबर में आपके पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंक्लूडिंग जीरो। कहने का मतलब है माइनस इनफाइनाइट, this -3 -2 -1 then 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। ओके दोस्तों, तो ध्यान देखिएगा इसमें क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है और नेगेटिव इंटीजर्स है। कहने का मतलब है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यदि कोई बात करेगा कि जीरो क्या है, तो जीरो इज नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम उसको कैसे बोल सकते हैं, न्यूट्रल इंटीजर है, वो उदासीन पूर्णांक है। कैसा है, उदासीन पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यदि बात की जाए कि इंटीजर्स नंबर में आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आप बोलोगे माइनस इनफाइनाइट सबसे स्मॉलेस्ट है। और यदि आपसे कोई पूछेगा कि मैक्सिमम कौन सा है, तो प्लस इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, दोनों ही अनडिफाइंड हैं, अपरिभाषित हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर्स मींस परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं, या रेशनल नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। P अपॉन Q का मतलब है अंश बटे हर के फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होते हैं। तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होगा, देखिए हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यदि सपोज करिएगा P अपॉन, मान लो Q की वैल्यू जीरो है, तो P अपॉन जीरो कर देंगे, तो जीरो का डिवीजन यदि आप किसी भी नंबर में देंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब है अपरिभाषित होगा वो। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा P अपॉन Q के फॉर्मेट में तो होंगे, लेकिन Q की वैल्यू कैसी होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलेगा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में हमने यहाँ पर एक हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं यहाँ पर छोटा सा, आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसा होना चाहिए। P अपॉन Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, P अपॉन Q के, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीरो का डिवाइड यदि हम किसी भी नंबर्स में देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए 2/5 रेशनल नंबर, 3/10 रेशनल नंबर, -1/2। मान लीजिएगा जीरो है ये, तो जीरो को भी रेशनल नंबर कहा गया, क्योंकि आप चाहो तो आप इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं। यदि कोई नंबर है तो आप उसके अपॉन में भी 1 कर सकते हो, इसलिए वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहलाती है, और अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं। उसका रीजन एक है, मान लीजिएगा √2 है, तो √2 कभी भी स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकलेगा। कैसे, मान लो सपोज करो √4 है, मान लीजिएगा मैंने बताया आपको कि √4 है, तो √4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 निकल के बाहर आ जाएगा, लेकिन √2 बाहर निकल के नहीं आएगा। और यदि हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 समथिंग लाइक दिस, ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट रहेगा, अशांत रहेगा। इसका मतलब है जो वैल्यू रूट के अंदर रहती है और वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो उनको हम एक सिंपल भाषा में समझ ले तो अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √10 हो गया। पाई देखिएगा, पाई क्यों अपरिमेय संख्या है, पाई इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यूज की आती रहती है, 3.14 समथिंग, तो अब वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती है, इसलिए उसको अपरिमेय संख्या कहा गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इवन और ऑड नंबर की। तो इवन नंबर सम संख्याएं कहलाती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, फुल्ली डिवाइडेड हो जाए, मतलब 2 का भाग जिनमें चला जाए और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0, शेषफल क्या आ जाए, 0। तो इसका मतलब है वो सारी संख्याएं हमारी इवन नंबर कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 0 बचेगा, 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 0, 6 में, 8 में, 10 में, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0, मतलब हमारा शेषफल क्या बचा, 0।
इसलिए दोस्तों उनको सम संख्या, जिनमें 2 का भाग फुल्ली चला जाए, पूर्णतः चला जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर्स के लिए कहते हैं भाई जिनमें 2 का भाग ना जाए, सीधी सी बात है, जिनमें 2 का डिवीजन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, आप 2 का भाग दे के देखिएगा, नहीं कटेगा, 2 का भाग दीजिएगा, 2 एकम 2, रिमाइंडर बचेगा आपका, शेषफल बचेगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर का देखो, कंपोजिट से ही बात समझिएगा, कोई 2 संख्याओं में आपस में यदि कुछ ऑपरेशन करते हैं हम, और उससे जो थर्ड नंबर्स बन के निकलता है उसको हम कंपोजिट नंबर कह देते हैं। सपोज करिएगा 4 है हमारा, तो 4 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 × 2, देखिएगा 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है। अब 6 को देखिएगा यहां ध्यान से, 2 × 3, 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है। 4 को देखिएगा 2 × 2 × 2 मतलब 2-3 नंबर का कॉम्बिनेशन है। कहने का मतलब ये है, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स कहते हैं जो आपस में मोर देन 1 नंबर्स, एक से बढ़कर के कुछ नंबर्स आपस में मिलकर के कुछ ऑपरेशन करके एक नया नंबर्स क्रिएट करते थे। 35 है, 7 × 5, 5 × 7, 35 हो गया। तो एक कंपोजिट नंबर समझ लीजिएगा, भाज्य संख्या है, जो एक नंबर से भी कट जाए, किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए, मतलब डिवाइड हो जाए उनका, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 11th 12th में काम आने वाला है, इसलिए लेकिन हमने इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आपको इन फ्यूचर थोड़ा पता रहे, जानकारी रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सम्मिश्र संख्याएं हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। a + ib का मतलब है जो इस फॉर्मेट में होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब a + ib का क्या मतलब है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा जरा। यहाँ पर a + ib का मतलब है जो a और b वैल्यू है, ये रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स का क्या मतलब है, मान लीजिएगा मैंने एक एग्जांपल लिखा, दैट इज मींस 2 + 3i। 2 + 3i का मतलब 2 और 3 तो रियल नंबर्स है, बट जो i लिखा है, i मींस होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला बनाया है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स। तो यदि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम एडिशन के तौर पे लिख देते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। हिंदी में हम बात करें तो सम्मिश्र संख्या है वो संख्या है जो वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या के साथ कॉम्बिनेशन होता है, एक प्लस के साथ जुड़े होते हैं, उनको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देखिए ध्यान से, 2 + 3i, यदि i लिखा हुआ है किसी के साथ तो समझ लीजिएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिएगा एक और चीज है, अब इसमें i नहीं लिखा, आप लोग कहोगे सर इसमें तो i लिखा ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए नीचे एक चीज लिखी है, √-1 = i, मतलब यदि माइनस का साइन रूट के अंदर है तो उसको i बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा है 5 + √-15। यदि आप इसमें माइनस को हटाएंगे तो इसके आगे पीछे आपको i लगाना पड़ेगा, इसलिए a + ib के फॉर्मेट में हो जाएगा, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसलिए -5 एंड -i ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, ठीक है। नीचे देखो हमने एक एग्जाम्पल में एक और चीज लिख दी है, पाई आपका परमेय कहलाता है, लेकिन 22/7 जो है वो परमेय कहलाता है। कहने का मतलब इसको इरेशनल नंबर कहते हैं और इसको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको आज पहले चैप्टर में, पहले सेशन में मैथमेटिक्स की जो 10th क्लास का है, लगभग हमने सारे नंबर्स कवर कर दिए हैं। यदि आप लोगों को कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं, तो मैं उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। अब आपको सारी चीजें क्लैरिटी हो गई होंगी, सारे नंबर्स, रियल नंबर्स क्लियर हो गए हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, दिस। अब इसी के बिहाफ पर जो आगे का जो चैप्टर है उस पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सेशन आप फिर जरूर देखें, ताकि आप एक बार देख करके तुरंत सॉल्व कर पाए उनको। ठीक है दोस्तों, आज फिर ध्यान दीजिएगा इस चीज के लिए, हमारे 10th क्लास के मैथमेटिक्स की सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद, जय भारत।